तो दोस्तों एसबीआई का मिड कैप फंड यानी कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। कैसा फंड है, इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है। तो इस वीडियो में इस फंड का हम डिटेल एनालिसिस देखेंगे। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है फंड, कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, कितनी रिटर्न्स इसने दी है और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये फंड फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। 78.78% के आसपास की यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 22,000 करोड़ का है। काफी पुराना फंड है, 12-13 साल पुराना फंड ये अब हो चुका है। और अगर आप रिटर्न्स की बात करें, एक साल में 36% की रिटर्न है, 3 साल में 22% के आसपास की रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न्स अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप कंपनीज में 7%, मिड कैप कंपनीज में 68% और स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 20% पैसा ये फंड लगा रहा है। फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स सेक्टर में मेजर पैसा है। और अगर हम यहाँ पर कुछ कंपनीज की बात करते हैं तो टोरेंट पावर, सुंदरम फाइनेंस, वोल्टास, क्राइसिल, थर्मेक्स, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर इसकी कुछ एक तो कंसिस्टेंसी और रिटर्न्स वगैरह की बात करते हैं तो सबसे पहले फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी अगर देखते हैं तो इससे पहले सोनी अंदानी जी इस फंड को मैनेज कर रही थी। वहां पर उसके बाद से अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली इनके फंड मैनेजर चेंज हुए 1 अप्रैल से, तो काफी अच्छी कंसिस्टेंसी रही थी। अभी कुछ टाइम से फंड मैनेजर यहां पर नए आए हैं तो उसको हो सकता है उसके हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम में चेंज होती हुई आपको नजर आए। अगर हम ओवरऑल फंड की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, कुछ की रेशियोज देख लेते हैं, तो यहां पर सबसे पहले तो हम यहां पर इसकी पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 12.03 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है, कम रिस्क लेकर यहां पर वॉलेटिलिटी को मेंटेन करके चलता है। एवरेज अगर आप देखेंगे 15 के आसपास की वॉलेटिलिटी रहती है। पोर्टफोलियो की बीटा जो देखें वो भी काफी अच्छा है, 0.73। पोर्टफोलियो का अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो 33 के आसपास है, जबकि जो बेंचमार्क है उसका 46 है। यानी कि कंपैरेटिवली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा ये फंड लगाता है। बहुत ज्यादा रिस्की हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में ये फंड पैसा नहीं लगाता है। वहीं उसके अलावा अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 36% के आसपास की है। यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। जिन कंपनीज को एक बार ऐड करता है पोर्टफोलियो में उन्हीं के साथ जनरली लॉन्ग टर्म में ये फंड चल रहा है। तो सिमिलर सेट ऑफ कंपनीज में ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है। और ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हैं, जो इसकी टॉप 10 कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज 2014, 2013, 2011, 2021 टाइप में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बहुत पुराने टाइम से इन्होंने कुछ कंपनीज पे भरोसा जता के ये फंड चल रहा है। अब आते हैं रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। रिटर्न्स कैसी रही हैं इस फंड की, तो सबसे पहले तो 1 साल की, 3, 2, 5 साल, 10 साल के रिटर्न्स देख लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी रिटर्न्स इसकी नहीं है। अगर आप 1 साल में देखते हैं 33% की रिटर्न है, जो कि अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। 2 साल में 28% की रिटर्न है, जो अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। 3 साल में भी काफी खराब रिटर्न है, 22%। 5 साल में 30% के आसपास की। तो 5 साल में लगभग ये कैटेगरी एवरेज के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पा रहा है फंड। और 10 साल में 18.5% की रिटर्न है। तो ना तो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आप इसको मान सकते हैं, और लगभग बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की रिटर्न्स ये फंड जनरेट करने में सक्सेसफुल हो रहा है। रोलिंग रिटर्न्स इसकी देख लेते हैं पिछले 3 साल के पीरियड में। तो यहां पर अगर हम देखेंगे 2019 के पीरियड से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, और पीछे का पीरियड एक बार हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2015 का पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं इसका। तो 2015 से अगर हम यहाँ पर इसके रोलिंग रिटर्न पीरियड में एक बार चेक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड शुरू में बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर नहीं दे पा रहा था। ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा था। अगर हम 2015 से 2018 देखते हैं, कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्मेंस रहा है इस फंड का। उसके बाद कुछ टाइम के लिए, यानी कि यहां से अगर आप देखते हैं अक्टूबर 2018 से 2021 की पीरियड में, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना शुरू करता है और लगातार कुछ टाइम तक ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाता है। यानी कि लगभग आप देखेंगे 2-2.5 साल का पीरियड ऐसा रहा कंटिन्यूअसली, जब ये 3 साल की रोलिंग रिटर्न पीरियड में अपना बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की रिटर्न्स दे रहा था। देन अगेन पिछले 1 साल से इसकी रिटर्न फिर खराब हो गई है, और फिर ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से स्लाइटली कम 1-1.5-2% की
कम रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीरियड अपने 5, 7, 8, 10 साल की जर्नी में ये फंड अंडर परफॉर्म ही किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। यहां पर भी आप देख रहे हैं 2015 से 18, 19, 20 के आसपास। देन ये एक पीरियड था 2-3 साल का पीरियड रहा जिसमें ये 3 साल की रोलिंग रिटर्न में बेटर परफॉर्म कर पाया। देन अगेन अभी पिछले 1 साल में इसकी रिटर्न्स जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम इस फंड की बात करते हैं, देखिए ये फंड जितने भी, बल्कि आप एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स देखेंगे, कुछ टाइम पहले हमने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की भी बात की थी, ये जितने भी फंड्स हैं ये बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलते नहीं है। चाहे हम मिड कैप की बात करते हैं, अभी हम स्मॉल कैप की बात करते हैं, ये कुछ सेट ऑफ कंपनीज को चूज करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करते हैं। जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते पोर्टफोलियो में, बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास के रिटर्न्स चाहते हैं, वो इन्वेस्टर ऐसे फंड को चूज करें। वैसे अगर आपको एसबीआई मैग्नम मिड कैप जैसा फंड में इन्वेस्ट करना है तो उससे बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में, जो मिड कैप का इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करके बेंचमार्क जैसी रिटर्न्स आप जनरेट कर ले। जनरली एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड जैसे फंड जो हैं वो आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी दे देते हैं जब मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। सेट ऑफ कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करके चल रहे होते हैं, तो इसलिए जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो ये ऐसे फंड्स ही होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एक प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो अगर आप वो प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं किसी फंड में तो एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स देख रहे हैं, बेंचमार्क को बीट करने वाला फंड देख रहे हैं, तो ये फंड आपके लिए सही फंड नहीं है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।